उत्तराखंड के पौड़ी पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार कड़ा बयान दिया है। पर्रिकर ने कहा है कि भारत शांति प्रिय देश है और वो किसी की सीमा को अधिग्रहण करना नहीं चाहते हैं। जो भी देश आतंकियों को भेज रहे हैं उनको ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी आतंकियों को उन्हीं की मार में घुसकर मारने के बाद भारतीय फौज के हौसले बुलंद हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरचंद सिंह गढ़वाली के गांव पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना की पीठ थपथपाई। साथ ही उन्होंने पड़ोसी को चेतावनी देने वाले अंदाज में कहा कि अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आप हमें अगर पीड़ा देना चाहते हैं तो इस देश की सेना, इस देश के लोग सभी आपको भी पीड़ा देने में समर्थ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान किसी देश पर कब्जा नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो चुप भी नहीं रहेंगे। हनुमान को याद करते हुए पर्रिकर ने कहा कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक हनुमान ने की थी जब उन्होंने रावण की लंका जलाई थी। पर्रिकर ने कहा कि हमारी फौज भी हनुमान की तरह है जिसने अपनी शक्ति पहचान ली है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हनुमान जी का नाम लिया, लेकिन उन्होंने आपको एक कहानी नहीं बताई। जब हनुमान जी उनका जन्म हुआ था मैं उनको एक शाप मिला था, तुम्हारी ताकत जब तक आपको दूसरा कोई याद न करे तब तक तुम्हें याद नहीं रहेगी। भारतीय सेना के हनुमान को याद दिलाया। पर्रिकर के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हर गलती का करारा जवाब दिया जाएगा। और अब बात जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की। चीन ने एक बार फिर आतंकवादी मसूद अजहर का सबसे बड़ा बचाव किया है। चीन ने मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आतंकी घोषित होने से बचा लिया है। अगर चीन ने आपत्ति नहीं उठाई होती तो अजहर को आतंकवादी घोषित करने वाला प्रस्ताव यूएन में पारित हो जाता। अब चीन की ये रोक अगले 6 महीने के लिए फिर बढ़ गई है। सुरक्षा परिषद के 15 देशों में चीन इकलौता देश रहा जिसने भारत के आवेदन का विरोध किया, जबकि 14 अन्य देशों ने भारत की कोशिश का समर्थन किया। यूएन से मसूद के आतंकवादी घोषित होने पर उसकी संपत्तियां जब्त हो जाएंगी और उसकी यात्रा पर भी रोक लग जाएगी। लेकिन चीन ने पहले ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी रोकने का प्लान बनाया और अब मसूद अजहर पर वीटो का इस्तेमाल किया है। फिलहाल चीन पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ कूटनीतिक तौर पर खड़ा दिखाई दे रहा है।